अरे अम्मा जी, सुना है आज ननद रानी आ रही हैं। हाँ, आज सुबह सुबह ही दामाद जी का फोन आया था। कह रहे थे कि यहाँ से ये निकल चुकी है, 1-2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ कि अभी पता नहीं कहाँ रहेंगे। 1.5 घंटा हो गया फोन आए हुए। हाँ अम्मा जी आ रही होंगी। वो क्या है ना कि शहर में शाम के वक्त जाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, जिसकी वजह से गाड़ियाँ निकल नहीं पाती हैं। वहीं कहीं फंस गई होंगी बेचारी। इंतजार कीजिए, 10-5 मिनट में पहुँच ही रही होंगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अगर कोई बात हुई होती तो मुझे फोन जरूर करती हो। वैसे अम्मा जी, बच्चे भी आ रहे हैं या फिर वो अकेली ही आ रही हैं? नहीं नहीं, बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं। बच्चों का स्कूल अभी जारी है ना, 2-4 दिन में छुट्टियाँ हो जाएंगी, तब बच्चे भी आएंगे। अभी तो सिर्फ वही आ रही है। चलो अच्छा है अम्मा जी, बहुत दिन हो गए उनको यहाँ पे आए हुए। जब से बच्चों का एडमिशन कराया है लगभग 1 साल हो गया है। बच्चों की छुट्टी तो मिलती नहीं है। जब बच्चों की छुट्टी नहीं मिलती है तो इसकी वजह से वो भी नहीं आ पाती हैं। अब गर्मियों में बच्चों की छुट्टी हुई है तो उनको भी टाइम मिल गया है। हाँ बहू, ये बात तो है। मुझे भी बेटी की बहुत याद आती है। वो तो है अम्मा जी, हर माँ को अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती है। हाँ तो बहू, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि रूपाली तो आ ही रही है। अब बच्चे भी आ जाएंगे 2-4 दिन में। अब 1-2 महीने तो वो लोग रहेंगे। 2 महीने नहीं तो कम से कम 1 महीने तो रहेंगे ही। मैं ये कह रही थी कि तुम भी अगर उब गई हो तो जाओ अपने मायके घूम आओ। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मा जी, मेरा भी मन करता है मायके जाने का। लेकिन अब इनसे पूछ लूँ पहले फ़ोन करके, अगर ये कहेंगे जाने के लिए तो चली जाऊंगी। अरे तो भाई, नेक काम में देरी कैसी। जाओ अंदर जाओ, बात कर लो। अगर जैसा वो कहे वैसा ही करना। अगर वो मना कर दे तो भाई कोई बात ही नहीं है, तुम्हारा आदमी है। और अगर हाँ करता है तो मेरी तरफ से भाई पूरी छूट है, तुम जा सकती हो। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी बात कर लेती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं आ गई। अरे अरे, मेरी बच्ची आ गई। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। ये क्या, खाना वाना नहीं मिलता है क्या तुझे? इतनी दुबली पतली होती जा रही है तू। अरे कहाँ मम्मी, मैं तो वैसी ही हूँ जैसी पहले थी। तुम्हें तो हर बार यही लगता है कि मैं दुबली पतली हो गई हूँ। अरे नहीं दीदी, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछली बार से इस बार आपको ज़्यादा ही दुबली पतली हो गई हैं। अरे भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप ही कितना देर लगा दी आने में। बताइए अम्मा जी, और मैं कितना परेशान थी आपके लिए। 15-20 मिनट से अम्मा जी बार बार पूछ रही हैं, अभी बेटी आई नहीं, अभी बेटी आई नहीं। अरे भाभी क्या बताऊँ, शहर में इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक है कि पूछो मत। इतना जाम लग जाता है कि जहाँ 1 घंटे का रास्ता है 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, ऐसा है आप लोग बात कीजिए, मैं आपके लिए पानी वानी लेके आती हूँ। और बताओ बेटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुमको? नहीं माँ, मुझे क्या तकलीफ होगी। और बता, बच्चे कैसे हैं, दामाद जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक है ना घर पे? हाँ मम्मी, वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। बहू एकदम पूरा ख्याल रखती है मेरा। मम्मी ये सोफा इस बार नया नया ले लिए हैं, पापा की पगार बढ़ गई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, तेरे भैया ने ये सब मंगवा लिया है। बोल रहे थे कि रिश्तेदार आते हैं, बैठने उठने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मंगा लिया। दीदी ये लो पानी पी लो। हाँ हाँ पी लूंगी भाभी, पी लूंगी। आप वहीं पे रख दीजिए, सोफे पे मैं ले लूंगी। हाँ मम्मी, मैंने उनसे अभी बात कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर रूपाली दीदी आई हैं तो तुम जा सकती हो। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, मम्मी से पूछ लेना। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल जाओ। मैंने तो पहले से तुम्हें इजाजत दे रखी है। जाओ तुम भी अपने मायके घुमाओ। रूपाली है यहाँ पे, मेरा खाना पीना तब तक दे देगी बना के। थैंक यू सो मच माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, तुम भी तो मेरी इतनी सेवा करती हो। अगर मैं ही तुम्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। अब ठीक है, जाओ तुम खाना पीना बनाओ। कुछ बेटी आई है, थकी हुई है, उसे भूख भी लगी होगी, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अरे अम्मा जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, अभी जाके बनाती हूँ। अरे माँ ये क्या, एकदम से बहू को सिर पे चढ़ा के रखा है तुमने। बताओ, ऐसे झट से इजाजत दे दी मायके जाने की तुमने। अरे सास हो, सास की तरह रहो, थोड़ा पाबंदी लगा के रखो इस पे। अरे तो बेटी, इसमें पाबंदी लगाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे जाने के बाद मेरा पूरा पूरा ख्याल रखा है इसने। मेरी दवाई से लेकर खाने पीने तक हर चीज का ख्याल रखा है। तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने दी इसने। ये समझ लो, मेरे लिए बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। अरे माँ, तुम एकदम पागल हो चुकी हो। किन ख्यालों में जी रही हो, कौन सी दुनिया में हो? अरे बहू बहू होती है, बेटी बेटी। एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। हो सकता है, लेकिन मेरी बहू मेरी बेटी बनकर ही रहती है। अरे माँ, तुम तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब सोच लो, अगर ऐसे ही इसको बढ़ाए चढ़ाए रहोगी तो एक दिन सर पे चढ़ के नाचेगी, तुम्हारा कोई कहना नहीं मानेगी। एक दिन जिद करके भैया के साथ चली जाएगी, भैया के साथ रहेगी, तुम अकेली रह जाओगी। बताओ, इतना दबा के रखो इसको कि ये जुबान ना खोल पाए अपनी। ऐसा कुछ नहीं है बेटी। मेरी बहू जो है ना, वो मुझे एकदम माँ की तरह मान सम्मान देती है। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उसको बेटी की तरह प्यार और दुलार दूं। अरे माँ, तुम कितनी सीधी सादी हो। आजकल की बहुओं को तुम जानती नहीं हो। थोड़ा सा पढ़ लिख के आती है ना तो सोचती हैं कि अपनी सास को मैं अपनी उंगली पे नचाऊंगी। देखो माँ, मैं तो कहती हूँ कि अब भी समय है, संभल जाओ, अपनी बहू पे लगाम कसो। उसकी जुबान देखो कैसे बोल रही है कि माँ जी मैं मायके जा रही हूँ। मैंने पूछ लिया है उनसे। बताओ, उसकी इतनी हिम्मत कि वो खुद बोले कि मैं मायके जा रही हूँ। अरे तो बेटी, उससे मैंने ही कहा था कि अपने पति से पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जाओ घूम आओ। जब तक मेरी बेटी यहाँ पे रह रही है तुम भी मायके हो आओ। बस इतनी सी तो बात है।
ओहो माँ, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। पाबंदी कितनी जरूरी होती है बहू के ऊपर, तुम नहीं समझ रही हो। अच्छा तो ठीक है, तुम खुद बताओ कि एक सास को अपनी बहू के साथ कैसा रहना चाहिए। एक सास को अपनी बहू के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। पूरा अनुशासन बनाए रखने के लिए पाबंदी लगा के रखनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, बहू की हाँ में हाँ मिलाना सास की बेवकूफ़ी होती है। एक बार आपने हाँ में हाँ मिला ली बहू की, तो आपको हर बार हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। आप उसको इतना दबा के रखिए कि वो हर काम आपसे पूछ के करे। कोई भी बात हो आपसे छुपाए नहीं, डर के मारे आपसे बता दे। और क्या। और क्या मम्मी, तुम मालकिन हो इस घर की, मालकिन की तरह रहा करो। नौकरों की तरह हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। मालकिन हो, मालकिन की तरह रहोगी तो दूसरी बात रहेगी। लेकिन बेटी मेरी बहू तो ऐसा कोई काम ही नहीं करती है जिसकी वजह से मैं उसको डांटूं फटकारूं। फिर कैसे उसको अनुशासन में रखूं, बताओ, तुम ही बताओ। देखो मम्मी, कभी कभी खाना अच्छा बना हो ना, फिर भी उसमें नुस्ख निकाल दिया करो। बोल दिया करो मसाला ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा है, नमक कम है, ये है वो है, पानी ज़्यादा मिला दिया है सब्जी में, दाल ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। ऐसा वैसा कुछ बना के कोई ना कोई बहाना बना के उसको डांट दिया करो, ताकि वो काबू में रहे। और पैसे पैसे वैसे तो उसके हाथों पे बिल्कुल भी मत रखा करो। जानती हो, जब एक बहू के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो अपनी सास से अलग होने की सोचती है। और हाँ, भैया से भी बोल दो कि इसकी बातें ज़्यादा ना माना करें, क्योंकि औरतें जो होती है ना, अपने पति को गुलाम बना लेती हैं। गुलाम बनाने के बाद सास की कोई इज्जत रह नहीं जाती। अच्छा तो वैसी बात है। हाँ माँ, ऐसा ही होता है आजकल। अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हारी सास ये सब तुम्हारे साथ करती हैं। अरे नहीं मम्मी, मेरी सास ऐसा कुछ नहीं करती है मेरे साथ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सास को भी ये सारी बातें बता देती हूँ जो तुमने मुझे बताई है। आखिर वो भी तो एक सास है, उनको भी ये सारे टिप्स आने चाहिए। आखिर वो भी घर की मालकिन है, उनको भी घर चलाना है, अपने बेटे को अपने काबू में रखना है, बहू को काबू में रखना है। तो ये सारी बातें जो टिप्स तुमने मुझे बताए हैं, तुम्हारी सास को मैं बता देती हूँ। अरे रुको मम्मी रुको, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का के मेरी गृहस्थी बर्बाद करोगी क्या? अरे इसमें गृहस्थी बर्बाद होने वाली कौन सी बात है। ये सारे टिप्स हैं घर को मजबूत करने का, बहू को काबू में रखने का, घर चलाने का। तो ये सारे टिप्स तो तुम्हारे सास ससुर को भी पता होने चाहिए। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। क्यों बेटी, अपने ऊपर आई तो तिलमिला उठी तुम, गृहस्थी बर्बाद होने की दुहाई देने लगी, ऐसा क्यों? बेटी जिस तरह से तुमने मेरी बहू के खिलाफ मुझे भड़काया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये बताओ कि आखिर मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई कि जो तुम एक बहू होकर एक बहू की शिकायत कर रही हो उसकी सास से। आई एम सॉरी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका और भाभी जी का प्यार देखकर मुझे जलन हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में झगड़ा करवाती हूँ। मेरी सोच के लिए मैं शर्मिंदा हूँ मम्मी। चलो देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। आज के बाद मेरी बहू के खिलाफ मुझे कभी भड़काने की कोशिश मत करना। सॉरी मम्मी, माफ कर दो एक बार। मम्मी जी और दीदी, चलिए खाना बन गया है, आप लोग खाना खा लीजिए। ठीक है बहू, तुम चलो, हम लोग आते हैं। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, चुपचाप खाना खाओ। ठीक है, तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। कोई और होता ना, मैं कभी भी माफ नहीं करती। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका चाहे कितना भी खास आदमी हो, खास रिश्तेदार हो, आपकी बहू के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़काए, तो आपको भड़कना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से काम करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके परिवार के लिए, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।